आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप बड़े हार्ड कोर टीचर थे। तो हार्ड कोर होने की वजह और आप स्टूडेंट्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप है वो रखते थे, उसकी वजह क्यों? आप क्या वो आप जानबूझकर करते थे ताकि बच्चा लाइन पे आ जाए? मैं बताऊंगा खालिद साहब, 1988 में राइट। मैंने ज्वाइन किया हायर सेकेंडरी मॉडर्न। ठीक। बदकिस्मती से 1989 में टर्माइल शुरू हो गया। ओके। अब ये जो मॉडर्न हायर सेकेंडरी का जो प्रीमिसेस है, ग्राउंड जो है, वो बड़े अड्डा बन गया था आवारा बच्चों के। तो इसलिए जानबूझकर मैं हार्डकोर बना। ओके, तो इसका मतलब भी आप अच्छे अदाकार भी हैं। नहीं, अदाकार इसमें अदाकारी क्या है? ओके। एंड डोंट थिंक व्हाट यू विल गेट, ओके। थिंक व्हाट यू कैन डू गिव टू द सोसाइटी। ओके। जब आप समाज को कुछ देंगे, इन रिटर्न द सोसाइटी विल गिव यू रेस्पेक्ट। मिसाल मैं दूंगा, एक लड़का था यहाँ गोपालपुरा से ऊपर का इलाका है कोई, चित्रगुला इलाका, तो वो मैट्रिक में फेल हो गया। अच्छा। फिर वो मेरे पास आए एज प्राइवेट ट्यूटर। मैंने उसको भाई सुधारा, समझाया, पढ़ाया, वो पास हो गए। और पास होने के बाद वो मुझे 10 साल के बाद मिला। अच्छा। मैं सड़क पर खड़ा था, वो गाड़ी चला रहे थे, मैंने उसको हाथ दिया, मैंने कहा मुझे आकोरा तक जाना है। अच्छा, आपने पहचाना नहीं था? नहीं। ओके। आपने लिफ्ट मांगी? मैंने लिफ्ट मांगी, तो भाई उसने गाड़ी रोकी और गाड़ी खुद नीचे उतरे, खिड़की खोली गाड़ी की, तो कहा सर बैठो। गाड़ी में अब बात करते करते पहुंच गए, तो उसने कहा शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। ओके। मैं फलानी हूँ। मैंने कहा अच्छा बेटा, आज क्या करते हो? तो उसने कहा भाई आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, शुक्र है खुदा का। ओके। क्या आप सही रास्ते पर आ गए। हाय फ्रेंड्स, दिस इज खालिद। आप मुझे देख रहे हैं रेडियो राब्ता के डिजिटल हैंडल्स पे और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो राब्ता 90.8 पे। वाव सोतुक तो वस्ताद छु दोनवे कारीगर, वाव सोतुक तो वस्ताद छु दोनवे कारीगर, वाव फुलरावन गुलन मगर ये उस्ताद फुलरावन दिलन। अश तुहंद मुलाकात समाजस मज नामवर शख्सियातन सत करनावन, चाहे कह अदीब, मुफक्किर, शायर, डॉक्टर, प्रोफेसर आसान छो। तो आज यमिस शख्सियत सुंद इंतखाब छु कोरमुत, यह सा शख्सियत यम जन डॉक्टरस, इंजीनियरस, प्रोफेसरस तो समाजस मज प्रेथ यज तो वलिस शख्सस तरबियत करान, तालीम दिवान तो बनावान। बिल्कुल आज यम जन मे सत बनफस नफीस गोड कर बह शुक्रिया तारुफ करान ब्रोट कि यमो जन सनिस दावतस पे योर तशरीफ ओन। अगर चमन सेहत ठीक ओस न कह, मगर तम पत लोक न चार, तो यम आय यम MS वानी या वनोक मोहम्मद शफी वानी, यमो जन 31 या 33 वरी सर्विस दित एज अ टीचर। तो यमन यह इम्तियाज हासिल कि यम रूद सरसी पन्निस टेन्योरस मज जिसमो सर्विस दिज दोन स्कूलन मन ज्यादा, हायर सेकेंडरी स्कूल मटन तो हायर सेकेंडरी स्कूल सीरस अंदर, ये जन मो इल्मुक नूर मुनवर करित सास बदन अमन तालिब इलमन इल्मस सत तरबियत कर, तो यमन नाव, यमन मकाम। तो बह कर वस वंज, मैं आपको दिल की अमी गहराइयों से न सिर्फ अपनी जानिब से सर बल्कि अपनी मैनेजमेंट और अपने पूरे स्टाफ की जानिब से वेलकम करता हूँ सर। शुक्रिया, शुक्रिया सर। तो सर आपसे बात करेंगे, आपकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, आपके प्रोफेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं जो आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप कहाँ पे पैदा हुए, घर का माहौल कैसा था, कैसे जो है आप इस पेशे से वाबस्ता हुए। ओवरऑल आप समअप कीजिए कि आपके वालिद मोहतरम भी तालीम याफ्ता थे, कैसे आपने जो है ये तालीम हासिल की, अपने बचपन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन,
खालिद साहब, मेरी पैदाइश जो है मेरे आबाई गांव जी सर। माटन में हुई। मटन के किस मोहल्ले में? वानी मोहल्ला है पुराना भवन में। अच्छा सर। पुराना भवन में एक मोहल्ला है जिसको वानी मोहल्ला कहते हैं। राइट सर। तो उसी महल्ले में मेरी पैदाइश हुई। ठीक। और मेरे वालिद साहब उस वक़्त खूरपारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैं बतौर मैनेजर काम कर रहे थे। अच्छा, इसका मतलब कि आपके जो वालिद मोहतरम थे वो भी पढ़े वो लिखे भी थे? पढ़े लिखे थे। वो अपने ज़माने में उन्होंने मैट्रिक किया था। अच्छा। तो उनकी सर्विस जो थी वहीं कोऑपरेटिव में हुई। और मेरी इब्तिदाई तालीम जो है वो है माटन हाई स्कूल में हुई। ठीक। माटन हाई स्कूल के मैं 10वीं का इम्तिहान पास करने के बाद मैं 1964 में राइट सर। 1964 में मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। और फिर कॉलेज में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग में मैंने BSc की डिग्री हासिल की। अच्छा। उसके बाद मेरा एडमिशन जो है वो यूनिवर्सिटी में हुआ इन केमिस्ट्री। अच्छा। लेकिन बदकिस्मती से कुछ हालात ऐसे हुए कि मुझे भाई वो छोड़ना पड़ा। अच्छा। ठीक। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा और जानना चाहूँगा, चूँकि जो आपका बचपना था तिफलिगी के ज़माने में MS वानी नॉटी था या बस आप वो शरीफ थे? इसमें क्योंकि मैं वो जानना चाहता हूँ जो ज़्यादा लोग नहीं जानते। नॉटी थे? नो सर, मैं आई वॉज ए शाई बॉय। अच्छा। मैं बहुत शर्मिला था। अच्छा। और ज़्यादा भाई लोगों के साथ उठना बैठना नहीं था। ठीक। जिसकी वजह से मैं बहुत सी मुश्किलात का मुझे बाद में सामना करना पड़ा। ओके। और एक वजह वो भी हो गई कि मैंने MSc की पढ़ाई जो है वो आधे पूरी नहीं हो पाई। रास्ते पर ही छोड़ दी। और उसके बाद 1973 में ओके। मेरी अपॉइंटमेंट हुई एज ए टीचर। ये जो आपकी अपॉइंटमेंट एज ए टीचर हुई, ये एम था आपका या मजबूरी बन गया उसमें? नहीं, न मेरा एम था, मजबूरी इसलिए को आप खालिद साहब मैं बताऊंगा कि भाई मैंने ज्वाइन किया था एज ए टीचर। राइट सर। 5 दिन हो गए थे खाली। एंड आई गॉट द अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम J&K बैंक। अच्छा, यानी कि बैंक में भी आपको नौकरी मिली थी? हाँ, यस। लेकिन मेरे वालिद साहब ने मुझे भाई बैंक में नौकरी करने की इजाज़त नहीं दी। उनकी ख्वाहिश थी कि आई शुड वर्क एज ए टीचर। अच्छा। तो उनकी ख्वाहिश का एहतराम करके मैंने टीचर का जॉब जो है वो किया और बैंक का जॉब छोड़ दिया। ठीक ठीक। ये टीचर बनना एक चांस था मेरे लिए। अच्छा। और मेरी पहली अपॉइंटमेंट जो थी वो हुई थी मिडिल स्कूल हसन नूर। अच्छा। तो जब पहले दिन मैं वहाँ ज्वाइन करने के लिए गया, सीर तक गाड़ी मिली और सीर से मुझे बिल्कुल पैदल चलना पड़ा हसन नूर तक। 4-5 किलोमीटर की मसाफत तय करनी पड़ी। यस, क्योंकि उन दिनों मटन अड्डे वालों को वो सालिया वाले वगैरह इलाका जो था वो चलने नहीं देते थे। अच्छा। उनका और उनका कुछ दरमियान झगड़ा था। तो पहुंच गया मैं वहाँ हसन नूर, वहाँ ज्वाइन किया। 3 बजे मैंने उनको बोला कि भाई मुझे तो रास्ता बताओ, दिखाओ कि मैं कहाँ से जाऊँगा वापस। कोई छोटा
सौ रास्ता दिखाओ। तो उन्होंने मेरे साथ 2 बच्चे भी दे दिए। तो वहाँ से कुछ निकले, हम पहाड़ी से नीचे उतरे तो सिलगामा पहुँच गया। और सिलगामा पहुँचकर मैं घर आया तो मैंने कहा घर वालों से, भाई मैं रिज़ाइन कर दूंगा, मुझसे नहीं होगा। आई विल नॉट वर्क एज ए टीचर, क्योंकि कौन जाएगा रोज़ पैदल, कौन आएगा और वहाँ से। तो उन दिनों हमारे ये जो अनंतनाग में जाड़ियोस थे, नास्ती साहब, तो नास्ती साहब पर ये मसला पड़ा। तो उन्होंने मुझे कहा, भाई 2-4 दिन सब्र कर दो, देखेंगे क्या करेंगे। फॉर्चुनेटली सीयर मिडिल स्कूल अपग्रेड हुआ एज हाई स्कूल। तो अब इसकी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो गई और उस रिक्वायरमेंट की आड़ में मुझे सीयर में काम करने का मौका मिला। ओके, अब चूंकि आप सीर में आपने ज्वाइन किया, यहाँ तक Join. बात आ ही गई, तो जब मैं आपके टेन्योर पे जब मैं रिसर्च कर रहा था आपकी ज़िंदगी के बारे में, और हमने ये देखा कि जो आपका पूरा टेन्योर गुजरा है आपकी मुलाजमत का, आपने खाली 2 जगहों पे ज़्यादा काम किया है। मेरी नॉलेज के मुताबिक आपने जो है सीर हायर सेकेंडरी स्कूल में 15 साल का वक्त गुजारा, हायर सेकेंडरी स्कूल मटन में 16 साल का वक्त गुजारा, और इस बीच आपने मटन में ही गर्ल्स स्कूल में भी काफ़ी कम टाइम दिया। इसकी वजह मैं बताऊंगा सर। जब मैं सीर गया, सीर में तो हाई स्कूल बना। अब वहाँ मैंने काम शुरू किया, भाई लगन के साथ मैं बच्चों को पढ़ाता था काफ़ी। और जो मेरे सुपीरियर्स थे, हेडमास्टर थे जो वहाँ हुआ करते थे, दे वर वेरी मच हैप्पी टू वर्क विद मी। इस दौरान मेरी 2-4 बार ट्रांसफ़र ऑर्डर्स भी निकले, लेकिन दे डिडंट रिलीव मी। अच्छा, तो भाई उसके बाद 1988 में जर्नल ट्रांसफ़र हुई, और उसी जर्नल ट्रांसफ़र के दौरान मेरी अपॉइंटमेंट मटन हायर सेकेंडरी हुई। खालिद साहब, आप ये जानकर हैरान होंगे कि आई वॉज द लास्ट मैन टू जॉइन माई सेकंड पोस्टिंग। अच्छा, मटन में क्योंकि उन दिनों सीर में नए हेडमास्टर साहब आए थे, तो उन्होंने भाई रेजिस्ट किया दैट आई विल नॉट लीव यू। ओके, लेकिन मैंने जिद कर दी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आई एम फेड अप, एक ही जगह में मुझे इतना टाइम हो गया, मैं आई विल गो एंड सर्व इन मटन। तो उन्होंने फिर मेरी जिद देकर मुझे रिलीव कर दिया। ओके, यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा, चूँकि सीर और मटन, मैं अगर आप से कहूँ कि इन 2 स्कूल्स हायर सेकेंडरीज में आपका मेमोरेबल पीरियड कौन सा रहा, जिसे आप आज भी तन्हाई के आलम में याद करते होंगे, जहाँ पे आपने यूँ कह सकते हैं कि हार्ड वर्क तो आप वहाँ भी करते थे, यहाँ भी करते थे, उसके गवाह तो हम भी है। कहाँ पे जो यादें हैं दस्तक देती है, किसकी यादें आपको तन्हाई में सताती है, वो मटन है कि सीर है? वो दोनों की है भाई। अच्छा, एक पलड़ा तो बारी होगा ना, हल्का सा ही। हल्का सा तो मटन है, लेकिन दोनों की है भाई, यादें तो मुझे दोनों की आती है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन जानना चाहूँगा मैं आपसे। आपको बैंक पे भी मुलाजमत मिली, अगर आपने उस वक्त बैंक में ज्वाइन किया होता तो डेफिनेटली आप किसी बड़े ओहदे पे फाइज होकर रिटायर हो जाते। अक्सर टीचर हो या मास्टर्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये इकोनॉमिकली उतना आगे नहीं जाता है जितना बाकी डिपार्टमेंट्स के जाते हैं। कभी दिल में ये ख्याल तो नहीं आता है कि मैंने गलत किया? नहीं कि काश नहीं मैं काश पढ़ वन पूरे पूरो बुझो मान पन पान फॉर्चुनेट एनफ। अच्छा, कि मे मूल मौके फादर सिंदिस खुशी पेट या सही एज टीचर काम कर, क्योंकि जो रेस्पेक्ट मुझे इस जॉब में मिली, शायद अगर मैं एज
बैंक का वो चेयरमैन भी बन जाता, वो मुझे वो रेस्पेक्ट नहीं मिलता। आप मानते हैं कि अक्सर ये मलाल और रंज रहता है आज के मौजूदा ज़माने के असातिज़ा का, टीचर्स का, कि नहीं ज़माना बदल गया है, रिस्पेक्ट और रिगार्ड उतना जो डिज़र्व करता है टीचर वो नहीं मिलता है। क्या आप भी इस ख्याल से जो है इत्तेफाक करते हैं कि आपको वो मिल रहा है जो आप डिज़र्व करते हैं? यस, मुझे वो मिला जो मैं डिज़र्व करता था, और बाकी जो रेस्पेक्ट समाज में हासिल कर रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन टीचर। अच्छा। जो टीचर समाज को कुछ दे, इन रिटर्न समाज उसको रेस्पेक्ट दे सकता है। मनी की तो बात ही नहीं है। आज तो हजारों में इनको तनख्वाह मिलती है। लिहाजा मनी की बात नहीं, दे शुड मेक देमसेल्व्स पॉपुलर ओके। बाय देयर ओन वर्क, ओके। हार्ड वर्क। माना कि आप हज़ारों दिलों की धड़कन है, हज़ारों जो है स्टूडेंट्स के आप फेवरेट टीचर रह चुके हैं, तो उनमें से मैं भी एक हूँ। तो लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आपका फेवरेट टीचर कौन रह चुका है, चाहे वो कुलीग हो जिससे आप मुतासिर हुए हो, या आपके टीचर्स में जिसको देख के आपने कहा कि नहीं वाकई ये बंदा काम करता है, कोई है ऐसा नज़र में? मैं उसका नाम जानना चाहता यस, हूँ। नाम बता दीजिए। अब फॉर्चुनेटली मुझे जगन्नाथ पंडिता थे प्रिंसिपल हेड गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल माटन, उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। अच्छा। तो उनका तरीका और उनकी लगन देखकर वो मेरे लिए एक मॉडल बन गया। और जो टेन्योर मैंने माटन हायर सेकेंडरी में पूरा किया, वो जो इंस्पायरेशन थी वो मुझे उसी बंदे से मिली। अच्छा। आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप बड़े हार्ड कोर टीचर थे। तो हार्ड कोर होने की वजह और आप स्टूडेंट्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप है वो रखते थे, उसकी वजह क्यों? आप क्या वो आप जानबूझकर करते थे ताकि बच्चा लाइन पे आ जाए? मैं बताऊंगा खालिद साहब, 1988 में राइट। मैंने ज्वाइन किया हायर सेकेंडरी माटन। ठीक। बदकिस्मती से 1989 में टर्माइल शुरू हो गया। ओके। अब ये जो माटन हायर सेकेंडरी का जो प्रीमिसेस है, ग्राउंड जो है, वो बड़े अड्डा बन गया था आवारा बच्चों के। ठीक। जो नहीं पढ़ते थे, जो पढ़ते नहीं थे। ओके। उनमें से कुछ टांगे बांध थे, कुछ ऑटो ड्राइवर हुआ करते थे, और कुछ और हुआ करते थे। तो वो भाई डिस्टर्ब कर रहे थे एजुकेशनल प्रोसेस को भी और एनवायरमेंटल को भी। तो इसलिए जानबूझकर मैं हार्डकोर बना। ओके। तो इसका मतलब भी आप अच्छे अदाकार भी हैं? नहीं, अदाकार इसमें अदाकारी क्या है भाई? बिल्कुल, क्योंकि आप जब नेशन को बचाने के लिए ऐसा स्टेप लेते हैं, ऐसा वो हार्डकोर बन गए। हार्डकोर बन गए। अच्छा। बच्चों को चाहे उन्हें लगता था कि भाई ये हार्डकोर है, या कुछ बच्चे थे, मेजॉरिटी जो थी, दे यूज टू फॉलो मी। ओके। वो समझते थे कि भाई ये सर जो है ना, ये हमारी बेहबूदी के लिए ऐसा काम सख्त स्टेप ले रहे हैं, सख्त भर रहे हैं। हाँ, तो इसमें होता है 100 बच्चों में 10 ऐसे भी होंगे जिनको पसंद नहीं था मेरा। ये भी कहा जाता है आपके सर्विस के मुतालिक, आपकी ज़ात के मुतालिक, कि जब आप किसी भी स्कूल में जाते थे वहाँ पे बस आपकी चलती थी, पढ़ाई हो, करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, बच्चों पे नज़र रखनी हो, किसी को अप्रिसिएशन देनी हो, किसी को नहीं देनी हो, मतलब वीकेंड से गवर्नमेंट स्कूल में आप काम करते थे, लेकिन जब जहाँ पे भी आप काम कर रहे थे ऐसा लग रहा है कि आपका ज़ाती स्कूल है, आपकी चलती थी। उसकी वजह क्या थी? वो है ना भाई, मैंने पहले ही कहा कि
मिशन होता है, एक टीचर को मिशन होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। ओके। अब जब मैं मार्टन हायर सेकेंडरी में वारिद हुआ तो आप जानेंगे, ये जानकर हैरान हो जाएंगे, वहाँ उस दिन कुर्सी पर बैठे थे एज प्रिंसिपल मिस्टर कांटू। ओके। जीएम कांटू। जी हाँ। जब मैंने ज्वाइनिंग रिपोर्ट उनके पास सामने डाली तो वो पता नहीं मुझे अलाउ करने चाहता था या नहीं, तजब्जुब में वो था। तो फिर उन्होंने अलाउ किया मुझे टू वर्क देयर। फिर ही ऑब्जर्व्ड मी माइन्यूटली। ओके। उनके साथ मैंने काम किया। फिर उनकी रिटायरमेंट का टाइम आ गया तो उनको फिर सी ऑफ करने के लिए हमने पार्टी रखी थी नंबल में। अच्छा। जब नंबल में हमने पार्टी रखी थी तो वो जब आ गए तो वो मुझसे गले मिले और कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि 2-3 साल में और आपके साथ काम करता। ओके। आई वॉज अस्टॉनिश्ड टू हियर हिज वर्ड्स, क्योंकि उस वक्त तक वो हार्डली मुझे सलाम का जवाब देते थे। ओके। इट मीन्स कि आपकी मेहनत के वो भी कायल हो गए। कब कायल हो गए। फिर उनके बाद आ गए जगन्नाथ पिंटराज जी, तो एंड ही गेव मी फुल कोऑपरेशन। ओके। उसने मेरी भाई सपोर्ट किया। ये फिर जब हमने नया तरीका अपनाया तो वो भी पेश उस पर रहे। और पहली बार मार्टन हायर सेकेंडरी का रिजल्ट 89 में 91 पॉइंट समथिंग निकला मैट्रिक में। ओके। फिर बदकिस्मती से टर्माइल की वजह से वो वहाँ से चले गए। और उनके बाद वहाँ हमीदा शाह आई थी एज प्रिंसिपल। वो जाड़ियो रही थी मटर में। लेकिन उससे पहले शायद मुझे याद है हमीदा शाह से पहले एक और थे जो अकिनगाम के रहने वाले थे। वो एज प्रिंसिपल वो अमीन साहब। बिल्कुल अमीन साहब। अमीन साहब एज वाइस प्रिंसिपल वो काम कर रहे थे ना, इसलिए वो प्रिंसिपल एज अपॉइंट नहीं हुए थे। ओके। ओके। ये कुदरती था कि टर्माइल की वजह से वहाँ प्रिंसिपल की कुर्सी खाली थी तो वो प्रिंसिपल का, तो उनके साथ भी मैंने अच्छा काम किया। एंड ही आल्सो अप्रिशिएटेड मी। तो उसके बाद हमीदा शाह आई तो शी सॉट माई सपोर्ट। ओके। एंड शी अप्रिशिएटेड मी। हमीदा जी के बाद वहाँ आई सलीमा जी। तो सलीमा जी ने कहा कि भाई इसकी दीवार बंदी हम करेंगे। ठीक। स्कूल प्रीमिसेस की दीवार बंदी करेंगे। राइट सर। अब मसला था फाइनेंस का। ठीक। स्कूल फंड से नहीं हो सकता था। नहीं हो सकता था, फंड्स उतने नहीं होते। तो फिर स्टाफ में हमने सजेस्ट किया कि लेट अस गेट सम कलेक्शन फ्रॉम स्टूडेंट्स। ओके। तो हमने कहा कि एवरी न्यू एडमिशन पर 30 रुपया भाई एडमिशन चार्ज एज करो कंस्ट्रक्शन फंड। ओके। तो कंस्ट्रक्शन फंड 30 रुपये करके जो साल में बनता था 30,000 40,000 उसका काम हम करते थे। फिर नेक्स्ट ईयर तो 2-3 साल में वो उसका कॉम्प्लेक्स का दीवारबंदी हो गई और माहौल सुधर गया। अच्छा। क्योंकि अब इंटरफ्रेंस वहाँ नहीं थी। बिल्कुल। अब कोई आउटडोर्स नहीं आ सकते थे। तो हमीदा जी ये सलीमा जी जब ट्रांसफ़र हो गई तो वहाँ आ गई फिर शमीमा जी। भाई शमीमा जी को शायद ये पहले
महसूस हुआ कि ये दादा है स्कूल का। अच्छा, आप दादा हैं। ओके। अच्छा। तो शी वांटेड दैट आई शुड गेट हिम रिलीव्ड। ओके। ये उसके जहन में दिमाग में आया था। जब वो आई तो बैठी, 5-6 दिन के बाद उसने मुझे बुलाया। मैंने कहा बोले सर क्या मसला है? भाई आई वांट योर हेल्प। ओके, यानी कि आप वो भी कायल हो गई। हाँ, आई वांट योर हेल्प। मैंने कहा किस में? भाई जो काम आप पहले करते थे यू डू दैट, टेक योर चार्ज बैक। मैंने कहा भाई मैं करता हूँ, अच्छा। वेदर यू अप्रिशिएट इट और नॉट। ओके। मेरा तो ये मिशन है कि आई वांट दैट द स्कूल शुड शाइन लाइक ए मून। तो भाई किया, उनके बाद शाह साहब के साथ काम किया और रिटायरमेंट में। ओके, यहाँ पे सर मैं आपको रोकना चाहूँगा। कहते हैं कि टीचर वो शख्स होता है जिसके हाथों से, जिसके चालू चलन से, जिसके बोल चाल से मौजज़े होते हैं, मिरेकल्स होते हैं। या यूँ कहे कि आप उनकी ज़िंदगी संवारते हैं जो ज़िंदगी की राह से भटक गए होते हैं। आप इस बात को मानते हैं? यस, व्हाई नॉट। कैसे, एक्सप्लेन कीजिए ना। टीचर के क्या आपने कोई मिरेकल किया जो आपको लग रहा है कि मैंने ये काम किया? नाम नहीं लेंगे आप उस स्टूडेंट का। है ऐसे बहुत, और जो तालीम से, एजुकेशन से भागना चाहते थे। अच्छा। नफरत हो गई थी उन्हें तालीम से। उनको भाई कॉन्फिडेंस में लिया, उनकी हौसला अफजाई की, एंड दे डिड मिरेकल्स। ओके, तो आप ये मानते हैं कि यस, टीचर मिरेकल कर सकता है? मैं बता दूंगा, एक मिसाल मैं दूंगा। एक लड़का था यहाँ गोपालपुरा से ऊपर का इलाका है कोई, चित्रकुला इलाका। तो वो मैट्रिक में फेल हो गए। अच्छा। फिर वो मेरे पास आए एज प्राइवेट ट्यूटर। मैंने उसको भाई सुधारा, समझाया, पढ़ाया, वो पास हो गए। और पास होने के बाद वो मुझे 10 साल के बाद मिला। अच्छा। मैं सड़क पर खड़ा था, वो गाड़ी चला रहे थे, मैंने उसको हाथ दिया, मैंने कहा मुझे आकोरा तक जाना है। अच्छा, आपने पहचाना नहीं था? नहीं। ओके, आपने लिफ्ट मांगी? मैंने लिफ्ट मांगी। तो भाई उसने गाड़ी रोकी और गाड़ी खुद नीचे उतरे, खिड़की खोली गाड़ी की, तो कहा सर बैठो। गाड़ी में अब बात करते करते पहुंच गए तो उसने कहा शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। ओके। मैं फलानी हूँ। मैंने कहा अच्छा बेटा आज क्या करते हो? तो उसने कहा भाई आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, शुक्र है खुदा का ओके। कि आप सही रास्ते पर आ गए। इतनी मिसालें बहुत हैं। अच्छा सर, ये भी जानना चाहूँगा, कहते हैं कि एक टीचर का ज़ाहिरा अगर अच्छा टीचर हो, उसकी इबादत उसके हाथ में है, क्योंकि वो प्रोडक्ट देता है। आप मानते हैं इस बात को? यस, डेफिनेटली। आपने इबादत की है? मैं बता दूंगा सर। जब ये 2007 की बात है, रिटायरमेंट मेरी थी जून में, लेकिन बदकिस्मती से ये दिस ड्यूरिंग फरवरी अच्छा। यहाँ ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ मेरा। अच्छा, आपका? हाँ। ठीक। अब क्या करें, कहाँ जाएं? तो उन दिनों खुशकिस्मती थी कि मेरा एक स्टूडेंट मरहूम डॉक्टर फयाज अहमद, ओके, को जो केरीबल का था, बिल्कुल, फैज़ अहमद खान। हाँ खान साहब, वो भाई MD DM कर रहे थे यहाँ
चंडीगढ़ में। अच्छा। मैंने उसको कॉल की, कहा कि भाई ये ऐसी मसला है भाई ब्रेन ट्यूमर का, अब बोलिए मैं क्या करूं। तो उसने कहा भाई सर आप यहाँ आइए। बिल्कुल। तो बनाया प्लान और गए हम चंडीगढ़। ठीक। तो उन्होंने, वो भी उस वक़्त इस न्यूरो सर्जरी में काम कर रहे थे, न्यूरो साइंसेस में। तो उन्होंने मुझे अपने टीचर से मिलवाया और उनसे कहा कि ये मेरे टीचर हैं, इनको ये भाई रहा मैं उनकी कस्टडी में, और उनकी कस्टडी में ही भाई फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। ओके। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट आई विल बी get back from बैक that फ्रॉम disease. दिस डिजीज़। खुदा का शुक्र है, और ये मेरे अजीज़ तालिब इल्मों की दुआओं का नतीजा है कि मैं सेहत सलामत वहाँ से वापस आ गया। हमारे बात तो सर आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपने प्राइवेट स्कूल्स में आफ्टर रिटायरमेंट भी काम किया, एज अ प्रिंसिपल, गवर्नमेंट स्कूल में भी आपने काम किया। डिफरेंस कहाँ पे है? यस, कहाँ पे आज हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं समाज में, हम भी समाज का हिस्सा है कि रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है, कहाँ पे गैप है जिसको हमें दूर करना चाहिए? मैं कहूँगा भाई, एक्चुअली अगर आप मानेंगे, आई वॉज नॉट रेडी टू सर्व, आई एम नॉट रेडी टू सर्व, लेकिन फिर उन्होंने जिद की, तो कंपेल किया जो मैंने कहा चलो भाई जाएंगे, देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर है क्या। तो जब वहाँ मैं पहुँचा, जो फर्क मुझे नजर आई प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में, वो भाई एक है अकाउंटेबिलिटी। प्राइवेट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी है, और दूसरा है कि रिलेशन बिटवीन टीचर एंड द पेरेंट्स। ओके। वहाँ अकाउंटेबिलिटी होती थी टीचर की, भाई कि इतना आपने पढ़ाया, ये आपने होमवर्क दी, ये आपने ठीक कराई या चेक की या नहीं की, क्यों नहीं की, रिजल्ट डाउन क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न, ऐसे उनसे पूछते थे। और फिर होता था कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट और टीचर। ओके। These things are lacking in middle school, this government sector में। ओके। तो ये वजह है कि यही वजह है भाई। चलिए सर, मैं आपसे आखिर में ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा कि आप मुतमईन हैं, और ओवरऑल जब आप अपने, कहते हैं कि जब ये टीचर अपने तालिब इल्म को किसी ओहदे पे देखता है और फिर प्यार में दिल जो है खिल उठता है भाई। अच्छा। हाँ। तो ओवरऑल अगर मैं आपको समअप करने को कहूँ, आपसे कोई एडवाइस लेने को कहूँ, उन तालिब इल्म के लिए कुछ कहने को कहूँ, क्या कहेंगे आप? भाई मैं यही उनको कहूँगा भाई कि वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी। ओके। कीप ह्यूमैनिटी इन व्यू। ओके। एंड डोंट थिंक व्हाट यू विल गेट, ओके। थिंक व्हाट यू कैन डू गिव टू द सोसाइटी। ओके। जब आप समाज को कुछ देंगे, इन रिटर्न द सोसाइटी विल गिव यू रेस्पेक्ट। तो यही कहेंगे कि दिल नहीं चाहता था कि ये जो गुफ्तगू का सिलसिला है इसे ख़त्म करें, ख़त्म पे ले जाएं, लेकिन टाइम तो टाइम है। इसी उम्मीद के साथ दुआ करेंगे कि आपको अल्लाह तबारक व तआला खुदा आपको लंबी उम्र अता करे, आपकी शफ़क़त का, आपकी मोहब्बत का साया, आपकी मोहब्बत का जो हाथ है, शफ़क़त भरा हाथ है, वो हमारे सरों पे कायम रहे। आमीन। और आपको लंबी उम्र अल्लाह अता करे, और आपने जो बाग बनाया है, चमन बनाया है, वो खिल उठे और उसकी महक से पूरी दुनिया महके। आमीन आमीन। तो मैं इस वक्त आपसे इजाज़त लूँगा। शुक्र है, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और यही कहूँगा कि एक बार फिर मेरी जानिब से, स्टाफ और मैनेजमेंट की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया।